हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग बनाने वाले हैं ऑटोमेटेड कार पार्किंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग दो आईआर सेंसर का यूज़ करेंगे और एक मोटर का यूज़ करेंगे। जैसे ही एक आईआर सेंसर के पास आप कार को लेके आएंगे तो ये जो गेट है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये आपकी जो कार है दूसरे सेंसर से पास होगी तो ये ऑटोमेटिक गेट ऑफ हो जाएगा। तो ये है आज का प्रोजेक्ट। तो इस ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक आर्डिनो यूनो R3 का। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसी में हम चीज़ों की प्रोग्रामिंग करेंगे और साथ में यूज़ करेंगे एक LCD डिस्प्ले। इस LCD डिस्प्ले में मैंने I2C मॉड्यूल लगा रखा है, तो इसकी प्रोग्रामिंग अलग तरीके से की जाएगी। जब मैं प्रोग्रामिंग सेक्शन बताऊँगा तो उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर करूँगा। साथ में हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक मोटर की हेल्प से हम बैरियर बनाएंगे, जिसकी हेल्प से गाड़ियों को रोका या फिर आगे एंट्री उनको पार्किंग के लिए मिलेगी। और साथ में यूज़ करने वाले हैं 2 IR सेंसर्स का। IR सेंसर्स की हेल्प से चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे और यूज़ करने वाले हैं कुछ जंपर वायर्स का। अब हम अपने आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए आर्डिनो IDE को ओपन कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम अपने कार पार्किंग सिस्टम के लिए उसमें प्रोग्राम को लिखेंगे और फिर उसमें अपलोड कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आर्डिनो IDE ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे कोड को लिखने वाले हैं। आर्डिनो कोड को लिख लिया हुआ है। अब इसको अपलोड करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इनमें जो हमने लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड की हैं उनके क्या काम है और वो किस तरह से वर्क करेंगी हमारे इस कार पार्किंग सिस्टम में। तो सबसे पहले आप इस स्टार्टिंग में आपको #include wire.h लाइब्रेरी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो wire.h लाइब्रेरी है, ये इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट में या किसी भी सिस्टम को बनाते समय जब हम I2C मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, तो उस I2C मॉड्यूल को यूज़ करने से पहले हमें ये wire.h लाइब्रेरी को वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं जो #include wire.h लाइब्रेरी है, ये हमारे I2C मॉड्यूल्स के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा #include liquid crystal I2C.h। तो ये जो liquid crystal I2C.h लाइब्रेरी है, ये हमारी लिक्विड क्रिस्टल के जो साथ में हमने I2C मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल I2C.h लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। इसमें हमारा I2C मॉड्यूल लगा है और LCD दोनों हैं, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी आपको यहाँ पे लिखना होगा। लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए हम लोग स्केच में जाएंगे। स्केच में जाने के बाद हम लोग इंक्लूड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और इंक्लूड लाइब्रेरी में जाने के बाद हम लोग जाएंगे मैनेज लाइब्रेरी पे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लाइब्रेरी मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी को टाइप करना है और कोई भी लाइब्रेरी जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। आपको लाइब्रेरी नहीं मिलती है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल I2C और फिर साथ में दिया हुआ है LCD 0x27, 16, 2। तो ये जो है 0x27 जो है ये हमारे I2C मॉड्यूल का एड्रेस है, और साथ में हमने यहाँ पे LCD को डिक्लेयर किया हुआ है जो कि 16, 2 की है। उसके बाद हमने सर्वो मोटर के लिए अपने सर्वो लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे तरह का वेरिएबल है जो कि हमने डिक्लेयर किया है, इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आपने इंट नाम के जो दो वेरिएबल देखे होंगे, इनकी हमने पिन मोड्स को डिफाइन कर दिया है। IR1 जो है वो 4 पे जाएगा और IR1 जो है वो 2 पे जाएगा, और फिर हमने यहाँ पे स्लॉट्स को डिफाइन कर दिया है। ये सारे एक तरह से आपके वेरिएबल्स ही हैं, इनका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इंट स्लॉट इक्वल्स टू 4, यहाँ पे स्लॉट 4 हमने डिफाइन किया है। यहाँ से आप और भी स्लॉट्स को ऐड अप कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे फ्लैग नाम के दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है, इनका यूज़ नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे हम अपने वॉइड सेटअप में। वॉइड सेटअप में आपको सबसे पहले LCD.init फंक्शन आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जब भी हम LCD के साथ अपने I2C मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो हम जो है LCD.begin ना लिख के LCD.init फंक्शन ये डिक्लेयर करते हैं। ये बिल्कुल आपको begin की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये I2C मॉड्यूल में जो है begin वर्क नहीं करता है। अगर आपके सिस्टम में वर्क कर रहा है तो अच्छा है, कुछ सिस्टम्स में ये वर्क नहीं करता है क्योंकि आर्डिनो IDE जो है उनके वर्जन कुछ अपडेटेड होते हैं और कुछ पुराने होते हैं, तो वहाँ पर ये इस तरह से फंक्शन जो है ये वर्क करते हैं और नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा LCD.backlight। ये जो बैकलाइट फंक्शन है ये सिंपल सा LCD की बैकलाइट को ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने पिन मोड डिक्लेयर किया हुआ कि जो IR1 है वो हमारी इनपुट की तरह वर्क करने वाली है, और IR2 जो है वो भी इनपुट की तरह वर्क करने वाली है। चूँकि हम यहाँ पे जो IR सेंसर यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव लो सेंसर हैं। कहने का मतलब ये है जब वो आउटपुट देंगे तो उनका आउटपुट एज अ लो हम 0 की तरह कंसिडर करेंगे। ऊपर स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो वेरिएबल .attach9, तो जो सर्वो मोटर है वो हम अपनी पिन नंबर 9 पे अटैच करने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे LCD.setCursor। यहाँ पे हमने चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। सेट कर्सर जो होता है वो ये डिफाइन करता है कि आप कौन सी रो और कौन सी कॉलम में क्या वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हमने 0 मतलब 0 का मतलब यहाँ पे 0 कॉलम होगा, जो ये आपका जो फर्स्ट पोजीशन होता है ये आपका कॉलम को डिनोट करता है, और जो दूसरी पोजीशन होती है वो आपकी रो को डिनोट करती है। क्योंकि LCD में 2 रो होती हैं जिनको हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं।
फिर उसके बाद हमने lcd.print किया हुआ है, उस पर हमने आर्डिनो को प्रिंट कर देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में भी हमने कुछ पिन्स को डिक्लेयर किया है कि 0 जो है आपका कॉलम होने वाला और रो जो है वो आपकी नेक्स्ट होने वाली है, नेक्स्ट रो मतलब सेकंड रो, तो वहाँ पे ये प्रिंट होके आएगा कि पार्किंग सिस्टम। फिर उसके बाद हमने डिले दिया हुआ है, एलसीडी को हमने क्लियर किया है। अपने वाइड लूप में आप देखेंगे कि हमने कुछ कंडीशंस को डिक्लेयर किया है कि ये जो है डिजिटल रीड, अगर जो आईआर सेंसर जो हमने कनेक्ट किया है वो रीड करेगा वैल्यू, तो उसके लिए डिजिटल रीड। अगर वो वैल्यू लो होती है और साथ में क्या है फ्लैग 1 की वैल्यू 0 है, तो फिर उसके अंदर हमने एक और कंडीशन दी है जो कि हम इनको नेस्टेड कंडीशन बोलेंगे। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर स्लॉट की वैल्यू 0 होती है तो हमारा फ्लैग 1 जो है वो 1 पे सेट कर दो। फिर उसके अंदर एक और कंडीशन दी है कि अगर हमारा फ्लैग 2 0 होता है तो मेरी जो सर्वो मोटर है वो कुछ इस तरह से वर्क करेगी और जो स्लॉट हैं वो माइनस होते चले जाएंगे। जैसे ही एक कार अंदर पार्क करेगी आपके जो स्लॉट्स हैं वो कम होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमने एल्स दिया हुआ है, एल्स के अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में हमने फिर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है। अब अगर हम आईआर सेंसर की वैल्यू अगर हमारे लो होती है और साथ में फ्लैग 2 जो है वो 0 होता है, तो हमारा कुछ इस तरह से जो स्टेटमेंट्स हमने डिक्लेयर की हैं वो इस तरह से प्रोग्राम को वर्क कराएंगी। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है कि अगर हमारे फ्लैग की वैल्यू 1 है और साथ में फ्लैग 2 की भी वैल्यू 1 है, तो वहाँ पर क्या होगा, डिले देना रहेगा, हमको थोड़ा डिले देंगे। फिर उसके बाद माई सर्वो डॉट राइट 100, ये जो 100 दिया हुआ है ये आपका एंगल होता है कि आपकी मोटर जो है वो कितना रोटेट करने वाली है। यहाँ पे आप 0 से लेकर 90 और 180 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। सर वो 1 डॉट राइट, फिर यहाँ पे हमने उसके बाद जो है फ्लैग 1 = 0 एंड फ्लैग 2 = 0 ये सेट किया हुआ है। फिर उसके बाद हम एलसीडी के ऊपर कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो ये है पूरा आर्डिनो कार पार्किंग सिस्टम का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को समझ आया है। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको पूछ लिया करें। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही है या नहीं है। कंपाइल करने से पहले हमें इसको सेव करना रहेगा, तो हम इसको सेव कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डन कंपाइलिंग लिख के आ चुका है, मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। अब हम इसको आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करेंगे। आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करने से पहले हम टूल सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे हम बोर्ड और पोर्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने बोर्ड और पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे प्रोग्राम को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे आर्डिनो की एलईडी ब्लिंक हो चुकी है और प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे डन कंपाइलिंग लिख के आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम करते हैं इसका सर्किट कनेक्शन और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। अब इस दिए हुए सर्किट के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को हम अरेंज कर लेते हैं और सर्किट कनेक्शन इसका कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने सर्किट कनेक्शन को पूरा कर लिया है। अब हम इसको पावर सप्लाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही आप कार को लाएंगे तो ये गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और दूसरे आईआर सेंसर से जब आपकी कार पास करेगी तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है पर्टिकुलर इसी तरह से आपका काम करने वाला है।
यहाँ पे जब भी आप कोई कार को लाएंगे तो ये आपका स्लॉट्स यहाँ पे कम होता जाएगा और पार्किंग के लिए उसको आगे जगह मिलती जाएगी। जब आपके स्लॉट फुल हो जाएंगे तो ये बैरियर ओपन नहीं होगा। जब कोई कार आप अंदर से ले जाएंगे तभी ये बैरियर ओपन होगा और यहाँ पे स्लॉट्स जो हैं वो खाली होंगे।